हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर कंटार एक और बार एक नई सर्जरी एक नए सर्जन के साथ एक बार फिर एक नया मिथ ब्रेक करने के लिए आया हूं। तो चलिए आज जानते हैं कि आज हमें कौन सी सर्जरी के बारे में पता चलेगा। सर प्लीज़ अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर नीलेश जैन हूँ, न्यूरो सर्जन स्पाइन सर्जन हूँ और 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो सर आज कौन सी सर्जरी के लिए हम यहाँ पे मिले हैं? आज एक फीमेल है 35 ईयर्स की, उसको कमर दर्द की शिकायत है। वो करीब 6 से 8 महीने के लिए परेशान है और अब उसको दवाई गोली से उसको आराम नहीं कर रहा है। मतलब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट उसका रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो अब उसको चलने में भी दिक्कत आने लग गई है, पैर में सुन्नपन आ गया है। तो सर ये किसी चोट की वजह से है या फिर मेरे दर्शकों को बताएं कि ये नॉर्मल उम्र के हिसाब से बैक पेन की समस्या फीमेल्स में कॉमन रहती है? नहीं, उम्र के हिसाब से तो नहीं है, पर जिनको जैसे फीमेल्स को झुकने का काम ज़्यादा रहता है, वजन उठाने का काम ज़्यादा रहता है, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि जो स्लिप डिस्क जिसको अपन बोलते हैं, तो जो रीढ़ की हड्डी के बीच में गादी रहती है वो खिसक जाती है तो कमर में, तो कमर से वो नस पाँव में आती है, तो कमर में दर्द होता है, पाँव में दर्द सुन्नपन झुंझुनी होता है। मतलब वो नस दबती है और वो पाँव में झुंझुनी या पाँव में सुन्नपन लेकर आती है। तो सर इसको दवा गोली से ठीक करना चाहिए या ऑपरेशन सीधे कराना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑपरेशन सीधा तो नहीं कराना चाहिए, पहले अपने को जांच करा के देखना चाहिए, MRI करा के देखना रहता है। उसमें अगर नस दब रही होती है, कितनी दबी हुई है, क्या है, उस हिसाब से अपना निर्णय लेना रहता है। सर ये MRI में ही पता चलेगा। तो मेरे दोस्तों को बताया कि ये एक्सरे की जांच में ये दर्द नहीं दिखेगा। जो लोग एक्सरे करा के कहते हैं कि नहीं हड्डी में कुछ नहीं है, तो ये हड्डी की समस्या नहीं है, हड्डी की नहीं है, ये नस की समस्या है। और एक्सरे में सिर्फ हड्डियाँ दिखती है, नस दब रही नहीं दब रही, मांसपेशियां नहीं दिखती, वो उसमें नहीं दिखती। तो उसके लिए अपना MRI कराना है और फिर डिसाइड करना है कि आगे का ट्रीटमेंट कैसे। उसके बाद ही डिसीजन होता है कि हर किसी केस में अपन ऑपरेशन नहीं करते, पहले दवाई गोली से ट्रीटमेंट लेके देखते हैं और लगता है कि नहीं दवाई से आराम है, नस भी ज़्यादा दबी हुई है, तो दबाव को हटाने के लिए अपने को ऑपरेशन करना चाहिए। और सर सही समय पे अगर ये जो दबी हुई नस है या फिर इसको इग्नोर करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, मेरे दर्शकों को बताएं। नुकसान ये रहता है कि नस अगर ज़्यादा समय तक दबी रहती है, ज़्यादा दिन तक दबी रहती है, तो नस डैमेज होने की चांस रहता है। उसमें पैरों में सुन्नपन झुनझुनी आती है, पैरों में कमजोरी तक आ जाती है लोगों को। और यही नस कमर की जो नस से अपना लेटरिन पेशाब का भी कंट्रोल करती है। अगर वो ज़्यादा दबी हुई है तो काफ़ी लेट हो जाता है, काफ़ी लेट हो जाता है। इसलिए अपने को अगर ये सब दिक्कत है तो जल्दी से जल्दी सलाह लेके अपने को इसे न्यूरो सर्जन को दिखा के अपने को न्यूरो सर्जन को दिखाना है और ये दवा गोली ट्राई करके फिर ऑपरेशन की तरफ डिसीजन लेना है अपने सर्जन से डिस्कस करके। सर ये ऑपरेशन कितना कठिन होता है, क्या तकलीफें आती हैं मरीज को ऑपरेशन के बाद, क्या प्रिकॉशन लेने रहते हैं? पहले तो ये बहुत मिथ रहता है कि कमर का ऑपरेशन कराया और पैर रह गए, बिस्तर पे आ गए। ऐसी चीज़ें आजकल बहुत कम होती है, क्योंकि आजकल फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है और मैं तो और माइक्रोस्कोप से करता हूँ ऑपरेशन, दूरबीन पद्धति से आजकल ऑपरेशन हो सकता है छोटे चीज़ों में। तो नस डैमेज होने के चांस बहुत कम है, तो ऑपरेशन सेफ रहता है। ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं, बस वजन वाले काम और झुकने वाले काम अपने को अवॉइड करना चाहिए, वो भी कुछ टाइम तक। और मतलब दूसरे दिन से चलना फिरना चालू हो करा लेते हैं, मतलब 15-20 दिन लगता है पूरा रूटीन में। तो मतलब इससे घबराना कि नहीं ये ऑपरेशन कराने के बाद हमेशा के लिए तकलीफ हो जाएगी, हमेशा हम चल फिर नहीं पाएंगे या बेड पे ही लेटे लेटे सब काम करना पड़ेगा, ऐसी कोई समस्या नहीं होती। आपको बहुत काफ़ी कम ऐसे एपिसोड होते हैं। मतलब मरीज अपनी पूरी रूटीन लाइफ को वापस जा सकता है और पूरी रूटीन लाइफ में अपना सब कुछ कर सकता है, यानी झुक के भी काम कर सकता है। बस वजन वाले काम अवॉइड करना है, हाँ। झुक के काम कर सकता है, क्योंकि उससे फिर से गादी खिसकने का दूसरी में और भी गादियाँ रहती है, वो ना खिसक जाए उसके लिए प्रिकॉशन रहता है। और सर बाकी इसमें जैसे मरीज को आगे के लिए क्या प्रिकॉशन लेने हैं कि ये जब एक बार आपने गादी उनकी सेट तो होती नहीं है, वो तो काट के जो निकली हुई गादी रहती है निकाल दी जाती है, उसके बाद आगे उस चीज़ पर उसको ध्यान देना रहता है कि ऊपर नीचे कहीं हो सकता है फिर से। हाँ, उसी के लिए प्रिकॉशंस रहते हैं कि अपन वजन, एक तो अपना वजन ना उठाए भी नहीं, वजन ना बढ़े, पानी का अच्छा मात्रा होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये गादियाँ सूख जाती हैं, ओके, तो वो स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए बेटर है कि अपन अपना बाकी लाइफस्टाइल प्रॉपर रखें, तो ऐसी कोई विशेष दिक्कत। और अगर उसके साथ हड्डी किसकी रहती है या वैसी कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ भी हाँ साथ में ठीक हो सकती है। बिल्कुल।
वो तो फिर जब किसकी है तो फिर अपने को उसको फिक्स करना पड़ता है। हाँ तो उसमें स्क्रू रॉड लगा के अपने को उसको फिक्स करना रहता है ताकि वो ना हिले, कि वापस गाड़ी जो अंदर की है वो और बाहर ना आ जाए, वापस ना डले। वापस ना चले। उसके लिए अपने को करना रहता है। तो ये ऑपरेशन कम्प्लीटली सेफ है और मतलब मेरे दर्शकों को आप बताएं कि ये ऑपरेशन कराने से कोई खतरा नहीं है, जान का खतरा नहीं है, कंप्लीट सेफ है और वो अपना काम बिल्कुल रूटीन में कर सकते हैं। मतलब अराउंड 95 से 97% कोई दिक्कत नहीं है। 1-2% का रिस्क किसी भी ऑपरेशन में जो रहता है वो इसमें रिस्क रहती है, पर आजकल ऑलमोस्ट सेफ है ये तो ऑपरेशन। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल और कि लोग कहते हैं कि आजकल इंजेक्शन आ गए हैं, इंजेक्शन उस पर ले लें और ऑपरेशन के बिना मुक्ति पाएं, ऐसा मिथ फैला हुआ है मार्केट में। नहीं है। तो ये कितना सफल है और कितना असफल है? सफल ये इंजेक्शन तो सिर्फ उनके लिए है जो जिनकी नस बहुत ज़्यादा नहीं दबी हुई हो और उनको दवाई गोली से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, पर जिनकी एमआरआई में दिख रहा है कि पूरी नस दब गई है तो उसमें इंजेक्शन का बिल्कुल फायदा नहीं है और अपन लेट करते हैं उन चीज़ों को। मतलब टेम्पररी काम करता है वो। हाँ। और वो जरूरी नहीं है कि वो आपका जड़ से इलाज नहीं कर पाएगा, जड़ से इलाज सर्जरी से ही काम सर्जरी से या दवाई गोली से, दोनों बीच का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। दवाई गोली उसमें जिनका बहुत छोटी नस दबी है तो आप प्रिकॉशन कर लो और काम हो जाए, पर जहाँ पूरी नस दब गई है तो इसका सही इलाज ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन करने के बाद जो नसों में झुंझुनी और ये सुन्नपन पाँव में रहता है वो सब चला जाता है, काफ़ी आराम पड़ जाता है, कभी किसी मतलब पूरा भी चला जाता है। पूरा चला जाता है। तो देखा दोस्तों, आज हमें एक और स्पाइन सर्जरी के बारे में मिथ ब्रेक किया और हमें नई जानकारी मिली। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वी डॉक्टर शिवा एंड डॉक्टर नीलेश जैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंदौर। थैंक यू।